बंगाल में कलकत्ता के नज़दीक एक छोटा सा गांव है। उस गांव में एक माँ भगवती का बड़ा ही विशाल मंदिर है। बहुत लोग वहां पर दर्शन करने आते हैं। इस बार भी नवरात्रि के उपलक्ष्य में वहां बड़ा विशाल उत्सव मनाया जा रहा है। अब वहां पर एक भक्त पहुंचे। यह उनके जीवन का पावन प्रसंग है। उन्होंने लिखते हुए कहा है कि मैं नवरात्रि के द्वितीय दिवस पर रात्रि के समय अपनी धर्मपत्नी के साथ वहां दर्शन करने जा रहा था। अब रात्रि के 8 बज चुके थे। हमने सोचा रात को तो मंदिर खुला ही रहता है, हम आधे पौन घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। मैंने अपनी गाड़ी उठाई। मेरी धर्मपत्नी, मेरा छोटा बालक और मैं, हम रात के समय ड्राइव करके वहां जा रहे थे। पर उस स्थान पर जाने के लिए थोड़ा पहाड़ी मार्ग भी पड़ता है। उस पहाड़ी मार्ग पर कार चलाना बहुत कठिन है, लेकिन मैंने मन में विचार किया माता रानी कृपा करेगी और हम पहुंच जाएंगे। ऐसा विश्वास रख मैंने दिन के समय अपनी धर्मपत्नी को कॉल लगाते हुए कहा, आज हम मंदिर दर्शन करने चलेंगे, तुम तैयार रहना, देर मत करना, जल्दी से खाना बना लेना, खाना खाएंगे और चलेंगे। मेरी धर्मपत्नी ने कहा, आप आइए, हम तैयार मिलेंगे। इस प्रकार मैं शाम को 6:45 बजे घर पहुंचा। खाना वाना खाकर हम जाने को तैयार हुए। 8 बज चुके थे। 8 बजे हम वहां से निकले। रात्रि का समय था। बातें करते करते हम मंदिर की ओर जा रहे थे। अब पहाड़ी मार्ग प्रारंभ हुआ। हमने धीरे धीरे गाड़ी चलाना प्रारंभ किया था। बहुत बार आना जाना हुआ था, लेकिन रात्रि के समय नहीं आए थे। प्रथम बार ही रात्रि के समय मन में विचार हुआ, चलो दर्शन करके आए। अब गाड़ियां आ रही थी, जा रही थी, लेकिन एक मार्ग पर अचानक से एक ऐसा कट आया जो मुझसे गाड़ी संभल नहीं सकी। मैंने पुनः गियर चेंज किया और गाड़ी को थोड़ा प्रयास के सहित आगे बढ़ाने का प्रयास किया। पुनः गाड़ी चली। थोड़ी देर गाड़ी चली, पुनः गाड़ी बंद हो गई। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, पुनः गियर लगाया। गाड़ी थोड़ी देर और चली, फिर अचानक से बंद हो गई। अब इस प्रकार 3-4 बार प्रयास करने पर गाड़ी धीरे धीरे करके एक मार्ग के नज़दीक आकर रुक गई। अब इधर उधर देखा तो मैंने गाड़ी की दोनों ब्लिंकर लाइट ऑन कर दी। आसपास की जो गाड़ियां थी मेरे नज़दीक से ऊपर जाने लगी और ऊपर से आने वाली नीचे जा रही थी। मैंने सोचा स्टार्ट हो जाएगी, हम निकल जाएंगे, लेकिन लगता है माता रानी को कुछ और ही मंजूर था। मैंने नीचे उतरकर गाड़ी को देखने का प्रयास किया कि गाड़ी क्यों बंद हो रही है। धीरे धीरे पुनः देखने के बाद मैंने गाड़ी स्टार्ट की और धीरे धीरे अब चढ़ाई से ऊपर चढ़ा रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा घटित हुआ, हो सकता है जिस पर आपको भी विश्वास नहीं हो पाएगा, लेकिन यह मेरे जीवन की सत्य घटना है जिसने मुझे भी हिलाकर रख दिया। मैं चढ़ाई से गाड़ी चलाते हुए ऊपर लेकर जा रहा था, तभी अचानक से क्लच प्लेट टूट गए। गाड़ी बंद हो गई और गाड़ी बंद होने के बाद अपने आप गाड़ी न्यूट्रल पे आ गई। अब गाड़ी जो ऊपर जा रही थी वह नीचे की तरफ जाने लगी और पीछे की तरफ। आप सोचिए, जहां चढ़ाई से गाड़ियां नीचे आ रही थी सीधी होकर, वहीं से मेरी गाड़ी उल्टी होकर नीचे की तरफ आने लगी। मैंने बहुत प्रयास किया गाड़ी को रोकने का, लेकिन गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पीछे से गाड़ियां जो आ रही थी वह हॉर्न दे रही थी मुझे रुकाने का, पर रुक नहीं पा रही थी। और वह कैसे रोक पाते? अगर कोई मुझे थोड़ा टेका देकर रोक भी लेता तो उसकी गाड़ी भी पीछे जाने लगती, तो इसलिए अन्य गाड़ियां हटती जा रही थी। अब तो मेरे मन में एक ही भाव बचा। मैंने कहा, हे माता रानी रक्षा कीजिए, हे माता रानी रक्षा कीजिए। इस प्रकार जब मैं कहने लगा तब अचानक से मेरी गाड़ी पीछे होते होते पहाड़ से जाके टकराई और पहाड़ से जाकर मेरे 2 गाड़ी के टायर बिल्कुल नीचे उतरने लगे। तभी मैंने जोर से हैंड ब्रेक दबाया, बहुत प्रयास किया रोकने का। गाड़ी झूलते हुए वहां रुक गई। जब गाड़ी वहां रुकी, कुछ लोग
देखते हुए वहां पर आ गए। लाइट तो थी नहीं, मारक अंधकार में था। बहुत सी गाड़ियां आती जा रही थी। तभी कुछ लोग नीचे उतर कर आए, मेरी गाड़ी के नजदीक आने लगे। जैसे ही वह गाड़ी को हाथ लगा रहे थे, गाड़ी हिल रही थी। ऐसे लगा कि अभी का अभी गाड़ी कम से कम 400 फीट नीचे गिर जाएगी। तब किसी ने मुझे दूर से इशारा किया, रुक जाओ, ठहर जाओ, हम निकालने का प्रयास करते हैं। उनकी बात सुनकर मैंने सारे प्रयास छोड़ दिए। मैं देख रहा था पीछे की तरफ, मेरा बेटा बैठा था। वो तो बेहोश हो चुका था, उसके माथे पर चोट लगी थी। मेरी धर्मपत्नी मेरे नज़दीक बैठी थी, वह भी डैशबोर्ड लगने के कारण उसके मस्तक से भी खून बह रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से एक बलवान व्यक्ति वहाँ प्रकट हुआ। वह कार के नज़दीक आया। अभी तक कुछ लोग समझ पाते, अचानक से आकर उसने गाड़ी के बोनट के तरफ हाथ रख दिया। और जैसे ही हाथ रखा, मैं हैरान हो गया। उसके हाथ रखते ही मेरी गाड़ी कम से कम 3 फीट ऊपर हो गई। जो पहले गाड़ी झूल रही थी, अब वह झूलना बंद हो गई। तब अन्य लोग भी नज़दीक आ गए। तब उस व्यक्ति ने मुझे इशारा करते हुए कहा, बाहर आ जाओ। और उसके इशारा करते ही मैंने दरवाज़ा खोलने का प्रयास किया, लेकिन दरवाज़ा खुला नहीं। मैंने धर्मपत्नी की तरफ उसे जगाया, कहा दरवाज़ा खोलो, पर उसे होश नहीं था। तब मैंने थोड़ी कोशिश की, थोड़ा अन्य लोगों ने प्रयास किया, मेरी तरफ का दरवाज़ा खुला। मैं बाहर आया। उसी स्थान से मैंने अपनी धर्मपत्नी को बाहर निकाला। मेरा बेटा जो गिर गया था नीचे, उसे मैंने दरवाज़ा खोल के बाहर निकालने का प्रयास किया। अब अन्य लोगों ने भी साथ दिया, वह बाहर निकल आया। हम तीनों बाहर आकर बैठ गए। इतने में जो व्यक्ति था जिसने बोनट की तरफ हाथ लगाया था, वह वहीं शांत खड़ा रहा। हम देख रहे थे बोनट बहुत गर्म हो गया था, गाड़ी बहुत गर्म थी, लेकिन उसके उपरांत भी उसने उस पर हाथ लगा रखा था। तब उसने बिना कुछ बोले लोगों से कहा, इस गाड़ी को आगे की तरफ खींचो कि गाड़ी पहाड़ की तरफ आकर रुक जाए। लोगों ने थोड़ा बहुत प्रयास किया, पर गाड़ी खींच नहीं पा रही थी। कुछ लोग जल्दी से अपनी गाड़ियों की लाइट जलाकर वहां खड़े हो गए। अन्य भी लोग आ गए, उन्होंने गाड़ी खींची और गाड़ी एक तरफ स्थिर हो गई। गाड़ी तो स्थिर हो गई, मैं बहुत चिंतित था। कुछ लोग आए जिन्होंने मुझे अपनी कार में बैठने के लिए कहा चलो हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। पहले तो मैं माना नहीं, लेकिन कुछ लोगों के कहने पर मैंने कहा मेरी धर्मपत्नी ज़्यादा बीमार है, इसे लेकर जाइए। अब वह कहने लगे आप भी चलिए, गाड़ी की चिंता छोड़िए, जो हुआ है माता रानी की कृपा से आप सब बच गए हो। अभी सर्वप्रथम जो आवश्यक चीज़ है, आप चलिए और अपने बच्चे और अपनी धर्मपत्नी का इलाज कराइए। हम गाड़ी में बैठकर नीचे आ गए, हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल में इलाज प्रारंभ हुआ। डॉक्टरों ने कहा आपकी धर्मपत्नी को गहरा आघात आया है, उन्हें होश आने में अभी 48 घंटे से अधिक समय लग सकता है। अगर उन्हें समय अधिक लगा तो हो सकता है स्थिति खतरनाक हो सकती है। इसलिए आप प्रार्थना कीजिए उन्हें जल्दी से जल्दी होश आ जाए। 2-3 घंटे बाद मेरे बालक को तो होश आ गया था। वह एक ही बात पूछ रहा था, मम्मी कहाँ है, मेरी माताजी कहाँ है। मैं उसे बार बार सांत्वना दे रहा था, लेकिन इससे अधिक मेरे पास शब्द नहीं थे। अन्य परिवार वाले भी मेरे पास आ चुके थे। हम बहुत देर इंतजार करते रहे डॉक्टरों का कि डॉक्टर जवाब दें मेरी धर्मपत्नी के बारे में, वह क्या कहना चाहते हैं। कहते हैं एक दिन पूरा व्यतीत हो गया, डॉक्टर कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। सिर्फ बाहर आते और एक ही बात कहते, आप प्रार्थना कीजिए सब अच्छा हो जाएगा। मैंने मन में निश्चय किया मैं माता रानी के पास जा रहा था। अब माता रानी के पास जाकर ही अर्जी लगानी है। मैंने अपने भाई से कहा तुम गाड़ी निकालो, हम पुनः उसी मंदिर में चलकर प्रार्थना करके आते हैं। मेरे भाई ने कहा तुम पागल हो गए हो, कल तुम गए थे, देखो क्या स्थिति हो गई है। तब मैंने कहा मुझे अब माता रानी पर ही विश्वास है, मुझे माँ जगदम्बा पर विश्वास है, मुझे वहीं चलना है।
हम वहाँ पहुँचे और जाकर दर्शन किया। मैं दर्शन कर रहा था, आंखों में आंसू थे। माता रानी से कह रहा था, माता रानी कल तुमने ही सुरक्षित रख के हमारी रक्षा की है, अब मेरी धर्मपत्नी की रक्षा कीजिए, उसको होश में लाइए, वह बहुत संकट में है। मैं जब इस प्रकार प्रार्थना कर रहा था तभी मेरा ध्यान मंदिर में एक स्थापित मूर्ति पर गया। मैं उस मूर्ति की ओर देखने लगा। वह माँ जगदम्बा की मूर्ति थी। उसे देखकर मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे। मैंने उस मूर्ति में देखा एक व्यक्ति खड़ा था माँ जगदम्बा के नज़दीक, जिसने धोती पहन रखी थी, बड़ा बलिष्ठ था और उसके सीने पर एक अंग वस्त्र था, जैसे आज के बनियान के समय उसने पहन रखा था। मैंने सोचा यह व्यक्ति देखा हुआ है पर समझ नहीं आ रहा है कौन है। तभी गौर से उसे देखा तो मुझे याद आ गया, यह तो वही व्यक्ति है जिसने कल अपने हाथ से बोनट को रोककर मेरी कार को नीचे गिरने से बचाया था। मैंने पुनः उसे ध्यान से देखा पर मुझे यकीन नहीं हुआ। तब मैंने अपने भाई से कहा, देखो कल इस व्यक्ति ने मेरे कार की रक्षा की थी, इसने आकर बोनट पे हाथ रख दिया था, मुझे तो उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब मेरे भाई ने कहा, तुम्हें कुछ भूल हुई है या हो सकता है चोट लगने के कारण तुम्हारे दिमाग पर भी असर हुआ है। तब मैंने कहा, नहीं, यही व्यक्ति था जिसने आकर मेरी रक्षा की थी, मेरे परिवार की रक्षा की थी। तब भाई ने कहा, हो सकता है माता रानी ने कृपा की हो, मुझे तो उस बात पर पूरा यकीन हो गया था। जब मैं पुनः माता के मंदिर की ओर देखकर प्रार्थना कर रहा था तभी अचानक से मेरी भाभी का फोन आया। भाभी ने कहा, भैया बधाई हो, आपकी धर्मपत्नी को होश आ गया है। यह शब्द सुनते ही मेरा रोना ही बंद नहीं हुआ। मेरे भाई ने पूछा, क्या हुआ? तब मैंने फोन उनके कान पे पकड़ा दिया। तब उनकी धर्मपत्नी ने उनसे कहा, भाई चिंता मत करो, हमारी बहुरानी को होश आ गया है। उनके यह शब्द सुनते ही मेरे भाई ने मुझे हृदय से लगाकर कहा, तुम सच कहते हो, कल जो रक्षा करने आए थे वह माता रानी के दूत ही थे, जिन्होंने कार को रोककर तुम्हारी रक्षा की, अन्यथा तुम्हारी कार 400 फीट नीचे गिर जाती। आज तुम यहाँ दर्शन करने आए हो, माता रानी ने स्वयं प्रकट होकर उस अस्पताल में तुम्हारी धर्मपत्नी की रक्षा की है। मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा था कि माता ने किस प्रकार हमारे कष्टों को जल्दी से समाप्त कर दिया। रात्रि के समय उस दिन जो हुआ वह घटना मैं भूल नहीं पा रहा था। 2-3 दिन बाद जब हम बिल्कुल ठीक हो गए तब मैं कुछ कारीगरों को लेकर कार के उस स्थान पर पहुंचा। कार को देखकर वह कारीगर हैरान हो गए, कहने लगे, यह कार तो लटक रही है, हम तो हैरान हैं, यह गिरी क्यों नहीं? तब पुनः मैंने वही बात दोहरा दी, जिस पर माता रानी की कृपा हो वह कैसे गिर सकता है। हमें बचाने वाली तो माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा, माँ भवानी है, जिनके दूत ने स्वयं यहाँ प्रकट होकर मेरी रक्षा की थी। माता रानी की कृपा से ही मेरा परिवार सुरक्षित बचा है। अब उन कारीगरों ने मेरी कार को ठीक किया और हम कार पुनः वापस अपने घर लेकर आए। मेरे जीवन में यह घटित घटना मैं आप तक पहुंचाना चाहता था कि जैसे कि आप लोगों के मन का विश्वास पक्का हो सके कि जब हम परमात्मा के आश्रित हो जाते हैं, जब हम परमात्मा पर अपना भार छोड़ देते हैं, तो परमात्मा स्वयं प्रकट होकर हमारे और हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। ऐसी माता रानी जिसने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा, उसके पावन श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।